एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछले लास्ट टॉपिक में जो लास्ट क्लास थी हमारे पास, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर किया था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं, और आप जाके पिछली भी वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने पिछले चैप्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्कस किया था। ओके, आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ओके, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए, जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं ना, अब चलो ठीक है, आप लॉज हटा दीजिए, आप मोशन की बात कीजिए सिर्फ पहले। जब हम मोशन की बात करते हैं ना, सॉरी, हम मोशन की बात करते हैं यार, राइट। जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन का मतलब क्या है? अब मैं मूव कर रही हूँ, मान लीजिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा है, ओके, तो मैं उसे ना मूव करा रही हूँ इस पोजीशन से उस पोजीशन तक, ओके। बट अब मैंने क्या बोला कि मैं उसे मूव करा रही हूँ, मैं उसे मूव करा रही हूँ, राइट। तो मैं इसे मूव करा रही हूँ मतलब कि मैं कुछ एग्जर्ट कर रही हूँ उस बॉक्स के ऊपर, तभी तो मैं, मतलब तभी तो फोर्स, सॉरी, तभी तो मोशन हो रहा है। तो मैं वहां पर क्या एग्जर्ट कर रही हूँ? तो मैं वहां पर फोर्स एग्जर्ट कर रही हूँ, राइट। अब हमारे पास फोर्स होती क्या है? फोर्स एक पुश है, या आप कह सकते हो पुल है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट की मतलब डायरेक्शन, स्पीड और लाइक ऑब्जेक्ट को मतलब बिल्कुल ही मूव करा सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फोर्स। ओके, अब देखिए, जब हमने अब फोर्स की बात की, जो फोर्स है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, लाइक फोर्स कैसे हमें, मतलब कैसे पता चलता है कि हाँ जी अब यहाँ पर फोर्स लग गई है? तो उसके ना तीन तरीके हैं, उसके तीन तरीके हैं। वो तरीके हैं, पहली बात, अगर आपके ऑब्जेक्ट में, अगर आप मान लीजिए आप एक बॉक्स है आपके पास, आप उसे फोर्स लगा रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ उस पर फोर्स लग रही है कि नहीं? अगर आपका वो बॉक्स जो है वो मूव कर रहा है, राइट, आप मूव कर रहा है, अगर तो वहां पर उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर फोर्स जो है हमारी मतलब एग्जैक्टली एग्जर्ट हो रही है। आप लगा तो रहे हो, अब देखिए, अब ये वॉल है, मैं इसे वॉल को धक्का लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ जी मैंने तो बहुत फोर्स लगाई, मैं तो थक गई, राइट। बट आप मुझसे पूछोगे कि ओके आपने फोर्स तो लगा दी, बट क्या उसके रिजल्ट्स निकले? कुछ उसके रिजल्ट्स थे कुछ? बट मैं बोलूंगी कि रिजल्ट्स का मतलब क्या? अब आप बोलोगे कि वो जो चीज को आप धक्का लगा रहे थे वहां पर कुछ मूव भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैं बोलूंगी कि जी नहीं, मूव तो, अब वॉल तो कैसे ही मूव होगी, मैं तो बहुत छोटी सी उसके आगे। तो मैं क्या बोलूंगी, तो वहां पर फोर्स नहीं हुआ, जहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, जहां पर उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई, जहां पर उसकी मतलब उसका कुछ भी चेंज नहीं हो, उसको हम डिफॉर्म भी नहीं कर पाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे क्या बोलेंगे? अफेक्ट्स ऑफ मोशन। ओके, अफेक्ट्स ऑफ फोर्स या अफेक्ट्स ऑफ मोशन बोल सकते। ओके, ये था हमारे पास सबसे पहली बात जो आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़नी है। ओके ओके, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, कि वो है हमारे पास, अब हम लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ है। जब हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ है हमारे पास, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। बट अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? देखिए, अब ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इनर्शिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है, मेरे पास एक बॉक्स है, सेम बॉक्स की मैं एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ। अगर मेरे पास कोई बॉक्स है और वो बॉक्स रेस्ट पोजीशन पर है, ओके, वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स को एग्जर्ट नहीं कर रहे हो, राइट, एक्सटर्नल फोर्स को एग्जर्ट नहीं कर रहे हो। ओके, और अगर एक ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उतने टाइम तक मोशन में ही रहेगा जब तक आप उसे रोक नहीं रहे हो, या आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे मतलब कि रोक नहीं रहे हो। तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कि वो इनर्शिया है, राइट। अब देखिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक मतलब कि मोशन का।
इनर्शिया ऑफ मोशन का कि अगर आप मूव कर रहे हो, ओके, आप मूव कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते जा रहे हो, अब आप उसको रोकोगे कैसे? ऑब्वियसली अब आप ब्रेक तो अप्लाई करोगे ही ना, ब्रेक तो आप अप्लाई करोगे तभी तो आप उसे रोक पाओगे, इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक आप उसको मतलब ब्रेक अप्लाई नहीं करते हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। तो इनर्शिया क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इफ द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, इट विल स्टे इन मोशन और इट विल स्टे एट रेस्ट until you are not applying any external force on it. That is known as inertia. Okay. अब inertia के ना 3 parts हैं. Okay. Inertia 3 parts के हैं. Okay. Inertia of rest. Inertia of डायरेक्शन। ओके जी, हमारे पास 3 टाइप्स के इनर्शियाज हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है हमारे पास? ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पता क्या है? मान लीजिए अब आप एक बस में बैठे हो, ओके, बस स्टार्ट हो रही है, बस मूव करना स्टार्ट हो गई। अब आप जब देखोगे ना कि बस जो है वो लाइक सडनली स्टार्ट हुई, मतलब वो चलना स्टार्ट हुई, तो आपको ना मतलब आपको एक झटका लगेगा और आप पीछे की तरफ जाओगे, ठीक है। अब आप नोटिस करना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम बस में बैठोगे तो आप देखना कि आप जैसे ही आप बस में जा रहे हो ना, जैसे बस चलना स्टार्ट हुई, आप ना पीछे की ओर एक मतलब आपको एक झटका जर्क लगेगा। तो उसका मतलब क्या है? मतलब आपका ये जो पोर्शन है ना, अपर पोर्शन, अपर बॉडी जो है आपकी, वो मतलब पीछे की ओर धकेलती है। ये ऐसा क्यों है? इसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जब बस खड़ी थी, हम बैठे थे, हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन पर थी, राइट? हमारी बॉडी कहाँ थी? रेस्ट पोजीशन पर थी। अब जैसे ही बस मूव करना स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो मोशन में आए हैं, वो हमारी लोअर बॉडी है, दैट इज हमारी लेग्स वहां पर लाइक मोशन में आना स्टार्ट हुई, और वो मोशन में लाइक बस के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर गई, तो वो तो आ गई मोशन में। अब हाफ बॉडी रेस्ट पे है, हाफ बॉडी मोशन में है, तो ऑब्वियसली अब जो अपर बॉडी है उसको झटका तो लगेगा, राइट? अब आपकी लोअर बॉडी तो मूव करना स्टार्ट कर गई, जैसे ही वो लाइक वो मोशन में कैसे आती है? जब आप लाइक झटका देकर फिर आपको वो मोशन में महसूस होती है। ये है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, आई होप आपको ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? ये वो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की जो मतलब मोशन में रहना सीख जाती है, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, जब तक आप उसको कोई मतलब कुछ उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करोगे। तो ऐसा ही एग्जाम्पल अगर अब हम देखें कि हम मूव कर रहे हैं और सडनली जो ब्रेक है वो लाइक सडनली जो बस है वो ब्रेक अप्लाई कर देती है, ठीक है, जो ड्राइवर है वो ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो क्या होता है? जो हमारी लोअर बॉडी है वो फटाफट रेस्ट में आ जाती है। ओके, लोअर बॉडी फटाफट रेस्ट में आ जाती है और जो अपर बॉडी है वो हमारी स्टिल अभी मोशन में ही है। तो वो क्या होता है? जैसे ही ब्रेक लगती है हमें झटका लगता है और हम आगे की ओर मूव करते हैं, राइट? हम आगे की ओर मूव करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं हमें। ओके, जब क्योंकि हमारी जो, आप एक दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जो हमारी लोअर बॉडी है ना वो सबसे पहले अपना मोशन चेंज करती है। अगर वो रेस्ट में आ रही है तो लाइक अगर वो एग्जाम्पल है जहां पर वो रेस्ट में आना जाती है, तो वो सबसे पहले रेस्ट में आ जाएगी अपर पोजीशन के कंपैरेटिवली, और अगर वो मोशन में आना चाहती है तो वो मोशन में भी पहले ही आ जाएगी। ओके, मोशन में भी पहले ही आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। आई होप आपको इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ में आ गया हो। अब थर्ड है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, जब हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये वो इनेबिलिटी है,
बॉडी की जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाती, मतलब अगर आप उसमें कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। ओके, अब आप बोलेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप देखिए कोई बस है, आप बस में बैठे हो और जो बस है वो शार्प टर्न ले रही है, शार्प टर्न ले रही है, राइट? तो आप नोटिस करोगे कि जब वो शार्प टर्न ले रही है ना, तो आप सेंटर ऑफ पाथ से या सेंटर ऑफ कर्व्ड पाथ से ना दूर जाते हो, मतलब आप बाहर की ओर मूव होते हो। उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। की मतलब जैसे ही उसमें मोशन आ रहा है तो वो तभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर पा रही है, और ये स्पेशली ना शार्प टर्न्स में ही हमें ज्यादा देखने को, मतलब अच्छे से देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मल टर्न्स ले रहे हो तब भी देखने को मिलता है, बट अगर आपका शार्प टर्न है ना, तब आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी और अच्छे से देखने को मिलेगी। ओके, ये था हमारे पास तीनों, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर द टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।